जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुंभ राशि, आज हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आपकी कुंडली है तो आपको पता होगा आप कुंभ राशि के तो हैं, पर आपका नक्षत्र या तो घनिष्ठा होगा या शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद, क्योंकि इन 3 नक्षत्रों से मिलकर ही कुंभ राशि का निर्माण होता है। यानी कि वैसे अगर हम कुंभ वालों के बारे में बात करें तो देखिए, शनिदेव का सबसे ज़्यादा मजबूत राशि कोई है तो वो कुंभ राशि है। और कुंभ राशि की खास बातें क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से नक्षत्र आपके जीवन को कितने प्रभावित करते हैं। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप एक ओपल जरूर पहनिए। अगर आप एक ओपल पहनते हैं, आपकी राशि कुंभ है, तो आप भावनात्मक और मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे। ये चीज़ें आपको जीवन में परेशान नहीं करेगी। अब चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। तो शनिदेव की राशि है कुंभ राशि और वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है घनिष्ठा, दूसरा है शतभिषा और तीसरा है पूर्वा भाद्रपद। तो इन 3 नक्षत्रों में कुंभ राशि के प्रभाव और गुण अलग अलग हो जाते हैं। यानी अगर आप सारे कुंभ राशि वाले एक तरह के नहीं होते, हर नक्षत्र का प्रभाव अलग होता है, यानी यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र का मतलब होता है, अगर आपकी राशि तो कुंभ है लेकिन आप पैदा हुए हैं घनिष्ठा नक्षत्र में तो क्या होगा। लेकिन उसके पहले कुंभ राशि की खासियत पहले हम जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो शनिदेव को सबसे प्रिय है और बृहस्पति देव को भी प्रिय है। यानी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की कृपा जीवन पर्यंत इनको मिलता रहता है, चाहे आप किसी भी नक्षत्र के हैं। लेकिन अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शनिदेव और देवगुरु दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि कुंभ राशि में जब भी बृहस्पति बैठता है ना, तो उसके परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है और कुंभ में भी बैठे जब बृहस्पति तो परिणाम अच्छा ही देते हैं। यानी यहाँ भी बृहस्पति उच्च राशि का हो जाता है। तो कुंभ राशि बहुत अद्भुत राशि है और इनके अंदर अलग अलग किन नक्षत्रों के प्रभाव से कैसे गुण पैदा होंगे, आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं घनिष्ठा नक्षत्र से। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और आपका नक्षत्र घनिष्ठा है, तो घनिष्ठा का मतलब होता है सबसे धनवान, सबसे ज़्यादा धनवान। और वैदिक ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र हैं उनमें घनिष्ठा नक्षत्र 23वां स्थान माना जाता है, 23वां नक्षत्र है ये। और इस घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और देवता वसु हैं। तो घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और राशि शनिदेव हैं। तो घनिष्ठा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है ना, वो मकर राशि में आते हैं, लेकिन अंतिम जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में आते हैं। तो यहाँ पर राशि के स्वामी शनिदेव और वर्ण शूद्र होता है, वस्य जलचर होता है और यहाँ पर महाबैर योनि गज होता है, गण राक्षस होता है, नाड़ी मध्यम है। तो घनिष्ठा में जन्मे जो व्यक्ति हैं, जीवन भर मंगल और शनि का प्रभाव इनके जीवन पर रहता है, लाइफ टाइम, अगर आपका घनिष्ठा नक्षत्र है तो। अब देखिए, मंगल ग्रह ऊर्जा इस नक्षत्र में अपने चरमोत्कर्ष को छूती है, इसलिए ये उच्च का मंगल भी इसको कहा जाता है, घनिष्ठा नक्षत्र को। दूसरी तरफ जो घनिष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं ना, प्रायः दुबले पतले शरीर के होते हैं और इनके लिए जो लकी पेड़ होता है वो होता है समी पेड़। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके पहले 2 बातें। तो यदि अगर आपकी राशि कुंभ है और आपका नक्षत्र घनिष्ठा है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और घनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि को थोड़ा कमजोर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर घनिष्ठा नक्षत्र वालों के साथ अक्सर दुर्घटना की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मंगल शनि का योग हो गया। लेकिन घनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि वालों के अंदर फिजिकल ताकत बहुत होती है, शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि ये अक्सर दुस्साहस में आकर, जोश में आकर बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। तो अगर आपका घनिष्ठा नक्षत्र है तो आपको समी का पौधा अपने हाथों से लगाना चाहिए और नियमित रूप से उसका पूजा करना चाहिए। अब समी का पौधा कहाँ लगाएंगे, घर में मत लगाइए, आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग छत पे लगा लेते हैं, आंगन में लगा लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये पास के किसी मंदिर में लगा दें। सारे लोग पूजा करेंगे, आप भी कर लीजिएगा, वो ज़्यादा पुण्यदायी होगा। घर में लगाना सही नहीं है, वहीं पर जाकर दिया वगैरह जला लें तो उत्तम है।
तो अब हम एक थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र वाले जो जन्मे लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, प्रतिभा के धनी होती हैं, बुद्धिमान होते हैं और कई कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसके एकदम से माहिर होंगे। अब अच्छे व्यवस्थापक भी होते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है, अगर यहाँ पर मंगल गड़बड़ हो जाए ना, तो अधिकतर ये अभिमानी, अड़ियल और जिद्दी हो जाते हैं और इसी कारण थोड़ा समस्या इनके जीवन में आता है। तो ये घनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है आप कुंभ वालों के ऊपर। तो 23वां नक्षत्र है। तो देखिए, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस नक्षत्र वाले को जो व्यक्ति होते हैं घनिष्ठा नक्षत्र वाले, हर किसी में जल्दी घुल मिल जाते हैं और बहुत कम समय में अच्छे मित्र बन जाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धर्म कर्म के कार्यों को करने वाले, हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले, संघर्ष से बचने की कोशिश करने वाले होते हैं और किसी न किसी काम में व्यस्त रहना इनको अच्छा लगता है। वैसे तो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए ये पहले कुछ निर्धारित करते हैं इनको क्या चाहिए, फिर मेहनत करते हैं और अपनी बातों का जादू चलाकर हर किसी को ये प्रभावित कर लेते हैं। तो ये लोग मिलनसार भी बहुत होते हैं क्योंकि ये हंसमुख होते हैं। इनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इनको अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना। कैसी भी मुश्किल आए जीवन में, पर ये डटकर सामना करते हैं और वाद विवाद करने में, तर्क करने में बड़े माहिर होते हैं, इसीलिए ये राजनीति में ज़्यादा सफल होते हैं। किसी भी बात को अच्छे से गुप्त रखना जानते हैं और बुद्धिमानी की वजह से हर जगह ये प्रसिद्ध होते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए मान सम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब इन लोगों का अगर हम परिवार की बात करें तो देखिए, भाई बहनों से इनको ज़्यादा लगाव होता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है क्योंकि जीवन साथी इनके लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। वैसे तो ससुराल पक्ष से ज़्यादा सहयोग इनको नहीं मिलता, लेकिन विवाह के बाद आर्थिक उन्नति होती है, माता पिता की सेवा करते हैं और इनके जीवन में 24 साल की उम्र के बाद स्थिरता आती है। हर चीज़ जगह अलग, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये ऊर्जावान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ये लोग बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये थी इनकी खूबियाँ। अब बात करेंगे, दूसरा नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। अब देखिए, शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है राहु और कुंभ राशि यहाँ पर बहुत रहस्यमयी हो जाती है और शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो नक्षत्र का स्वामी राहु है और राशि का स्वामी शनिदेव, यानी शनि राहु। अब अगर आपकी राशि कुंभ है, नक्षत्र शतभिषा है, तो आपके ऊपर कुंभ राशि का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनके अंदर दूसरों को प्रभावित करने का गुण बहुत ज़्यादा हो जाता है और अक्सर अंतर्ज्ञानी होते हैं और ये दार्शनिक या फिलोसफर भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हें मानसिक समस्याएं भी परेशान करती है और अक्सर देखा गया है ये डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए इस चक्कर में कभी कभी डिप्रेशन के शिकार ये हो जाते हैं। और इन्हें अगर इन चीज़ों से बचना है तो क्या करना चाहिए, अगर आपको लगे कि जीवन में मुश्किलें हैं तब, ये तो हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, 27 नक्षत्र में जो शतभिषा नक्षत्र है वो 24वां नक्षत्र माना गया है और शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक। 100 चिकित्सक या आप कह सकते हैं 100 सितारे। तो ज्योतिष कहता है कि ये जो राहु चूंकि यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है, तो इस मामले में जो कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, इनका जो राशि के स्वामी शनि है, वर्ण शूद्र है, वश्य नर है, योनि अश्व है और गण राक्षस है। तो ऐसे में राहु शनि का प्रभाव इनके पूरे जीवन में रहता है और साथ ही राहु और शनि का कुंडली में अच्छा प्रभाव अगर हो तो ये व्यक्ति बहुत रहस्यमयी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विचारों से संपन्न होते हैं, सैद्धांतिक आचरण करने वाले होते हैं और इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने से इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है। तो ये लोग साहसी होते हैं, चतुर होते हैं, थोड़ा कम खाना खाते हैं, लेकिन सात्विक जीवन जीने वाले साधु संतों का प्रेमी और धार्मिक होते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है, देखिए, राहु को शतभिषा नक्षत्र का शासक ग्रह माना गया है और खराब राहु
मिथ्याओं, रहस्यों और गुप्त ज्ञान, जादुई घटनाओं की ओर झुकाव करने वाला माना जाता है। इसलिए राहु ग्रह का प्रभाव यदि अच्छा नहीं है तो बेवजह की विद्याओं में भटकाएगा, चक्रों में जीवन को बर्बाद करेगा। होते हैं ना नीम हकीम जो होते हैं, फकीर लोग, फकीर नहीं कह सकते उसको, जादू टोने टोटके नहीं करते बहुत सारे लोग, उस टाइप की चीज़ें, बेवजह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। बिना विचारे काम करने वाले भी कभी कभी हो जाते हैं और किसी के बस में ना होने वाला शत्रुओं को जीतने वाला होता है। विदेश में रहने की कामना करने वाला भी होता है शतभिषा नक्षत्र वाला व्यक्ति, और इसी स्वभाव के कारण अपनों को उतना सुख नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। लेकिन एक खूबी यह भी है कि इनका स्मरण शक्ति बहुत तेज होता है, इनका हृदय बहुत पवित्र होता है और ये किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनके सादे व्यक्तित्व के कारण इनका व्यक्तित्व आकर्षित हो जाता है। कार्य क्षेत्र में लगन और मेहनत से काम करते हैं और 34 साल की उम्र तक संघर्ष होता है। इसके बाद बिना रुकावट आप जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं, यानी 34 ईयर के बाद आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आप प्राप्त करना चाहें और आपको ना मिले। वैसे व्यावसायिक जीवन बढ़िया होता है, पारिवारिक सुख आपको उतना नहीं मिलता जितना आप कामना करते हैं क्योंकि कठिनाइयाँ ज़्यादा है, थोड़ी मानसिक अशांति है। और दाम्पत्य जीवन हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि जीवन साथी से खटपट होते रहते हैं और बेवजह की विद्याओं में जीवन भी आप खराब कर लेते हैं। तो पर स्त्रीगामी जो गामी होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विदेश में रहने की कामना, ये सभी चीज़ें आपके अंदर है। तो अब हम जानेंगे, ये तो थी शतभिषा नक्षत्र के बारे में, लेकिन आप अपने हाथों से कदम का पौधा, कदम तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था, तो आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं और ये पौधा आप किसी मंदिर में लगा दें या रोड साइड कहीं लगा दें, घेरा करवा दें उसको और अच्छे से देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा जीवन की मुश्किलें कम होंगी, आप तरक्की ज़्यादा करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के बारे में। अगर आपकी राशि कुंभ है, आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, आपकी राशि कुंभ है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है ना, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो पहले 3 चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं और यहाँ पर कुंभ राशि मध्यम हो जाती है और यहाँ पर कुंभ राशि का जो शनि और बृहस्पति का संबंध बन जाता है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो वैसे तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उदासी में, निराशा में, अवसाद में डूब जाता है। अगर ये आध्यात्मिक हो जाएं जीवन में, यानी धर्म कार्य ईश्वर की मार्ग पर चलें, तो जीवन में इनको सफलता मिलकर ही रहती है। इसीलिए अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको आध्यात्मिक रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए जीवन को बेहतर बनाने, ये तो जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं आपके नक्षत्र के बारे में, क्योंकि नक्षत्र बहुत हद तक आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो इसका मतलब क्या है, देखिए भाद्र या भद्र का मतलब है सज्जन, शुभ, कल्याणकारी, भाग्य में वृद्धि करने वाला। इस प्रकार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है जिनके आगमन से लोगों का कल्याण हो, लोगों के लिए शुभ हो, यानी ये नक्षत्र सबसे शुभ है। अब ये जो एक पैर वाला अजन्मा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता हैं। भगवान शिव जब तांडव करते हैं ना, तो बहुधा एक टांग पर ही रहते हैं, अपने देव को संतुलित करते हैं। तो ये एक पाद देवता हैं और कुंभ राशि, और यहाँ पर देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण जो है ना, 4 चरण में मीन राशि में आता है। तो कौन कौन से गुण होते हैं आपके अंदर, देखिए सबसे पहली बात तो दिल से सम्मान करने वाले होते हैं हर व्यक्ति का, ईमानदार होते हैं और लोगों की बातों को हमेशा सर आंखों पर रखते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं, सेविंग करने में माहिर होते हैं। ये धन से इनको बहुत लगाव होता है, ये धन कमा ही लेंगे और बचा ही लेंगे। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में एक अलग स्थान ये अपना मुकाम बनाते हैं और साथ ही पुरानी बातों से सीखने वाले होते हैं। धन के प्रति आसक्ति होता है। वैसे ये हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन जोखिम भरे कार्य भी खूब करते हैं। खासकर
मशीन, यंत्र के कार्य में रुचि रखते हैं। अब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है ना, इनका संबंध चूंकि गुरु के साथ है, तो गुरु की कृपा जन्म से ही इनको मिलती है और जन्म में ही देव गुरु या कोई भी गुरु का आशीर्वाद या मार्गदर्शन इनको मिलता चला जाता है और ये सम्मान भी करते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से संपन्नता इनको कभी कभी आलसी बना देता है, इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपने लाभ के लिए कभी कभी दूसरों को नुकसान ये चाहते हैं पहुंचा के कर लें, पर करते नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक होते हैं। देवगुरु इनके स्वामी है, इसलिए ये किसी को विचार आकर भी नहीं करते नुकसान, क्योंकि अपने विचारों पर नियंत्रण पाना इन्हें आता है। क्रोध में कभी कभी ये थोड़े क्रूर हो जाते हैं, क्रोध पर इसलिए आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो आपको आम का पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। आम, मैंगो होता है ना, कहाँ लगाएंगे? घर में नहीं लगाना है। आपका कोई बगीचा है वहाँ लगाएं, रोड किनारे लगा दें, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर घेरा वगैरह कर दें, देखभाल करें। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी। गुण क्या है? दूसरों के प्रति समझदारी, अनुभवी, प्रचारक और महान वक्ता होते हैं आप। दूसरी बात, दोष क्या है? चंचल चित्त वाले होते हैं, कभी कभी तुनक मिजाजी हो जाते हैं। अब जो पूर्वा भाद्र नक्षत्र के पुरुष होते हैं ना, इनके जीवन में जो गुणवत्ता या कठोरता पूर्वक ये पालन करते हैं तमाम मानदंडों का। ऐसे पुरुष जरूरतमंद लोगों का, धार्मिक लोगों का जो मदद करना है वो पसंद करते हैं। और जो स्त्री हैं वो बहुत ईमानदार होती हैं, सिद्धांतों पर चलती हैं। नेतृत्व करने का गुण जन्मजात होता है। दूसरों को कैसे राजी करना है इन्हें आता है और दूसरों के लिए इनके साथ काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनका पावर ही अलग होता है। किस क्षेत्र में जाएंगे तो आप सफल होंगे? देखिए, 24 से 33 साल की उम्र के बीच आप ज़्यादा सफलता पाते हैं अगर आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो। और जीवन में 40 से 54 यानी कि 40 से 54 की उम्र तक आपका समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन, वैसे आप देखिए, जीवन में आप प्रेम की हमेशा कमी खलती है आपका, और साथ ही आप बच्चों में लीन रहकर पारिवारिक कार्यों को आप पूर्ण कर ही लेते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा पैरों और पेट की समस्या आपको परेशान करती है। खासकर महिलाओं को जॉइंट पेन या लीवर की समस्या होती है। अक्सर देखा गया है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग आध्यात्म के रास्ते पर चलकर सफल हो जाते हैं या फिर बहुत प्रसिद्धि पा लेते हैं। आपके लिए भाग्यशाली रत्न, अगर देखिए, पहले तो हमने आपको बताया ओपल पहनना है तो आप ओपल जरूर पहने। और बृहस्पति अगर यहाँ पर कमजोर हो तो आप सलाह लेकर पुखराज पहन सकते हैं, सलाह लेकर, याद रखिए। भाग्यशाली अंक होता है 3 और 8। आपका शुभ रंग होता है सिल्वर। भाग्यशाली दिन होता है शनिवार, बुधवार। तो आज हमने जाना कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं, इनके जीवन पर इस नक्षत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं अपने बारे में तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasarmarg.com। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।